हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। और आज की कहानी है दो दोस्तों की जो कि स्टूडेंट होते हैं, साथ में पढ़ते हैं और जवानी में साथ ही में एक ही रूम में रहते हैं ये दोनों। तो ये कहानी थोड़ा डरावनी होने वाली है, जैसे और पिछली कहानियों में था वैसे ही इसमें भी है, लेकिन ये सच्ची कहानी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है उन दोनों की कहानी। तो ये कहानी जितेश और सार्थक की है, जो दो दोस्त होते हैं, साथ ही में रहते हैं, साथ ही में पढ़ते हैं। ये दोनों हल्द्वानी में होते हैं और बीच में इन दोनों की छुट्टी होती है, तो सोचते हैं क्यों ना इस बार हम लोग छुट्टी मनाने कहीं और जाएं, किसी ट्रिप पे जाएं। तो सोचते हैं किधर जाएंगे, तो सोचते सोचते फिर कहते हैं क्यों ना नैनीताल चलते हैं। उधर नैनीताल चलते हैं, दिवाली होते हुए नैनीताल चलेंगे, उधर रिश्तेदार भी हैं, उनसे मिल लेंगे। और ऐसे दोनों प्लानिंग करके 4 दिन का बजट बनाते हैं और कहते हैं ठीक है कल निकलते हैं। वहाँ से निकल के फिर ये लोग भवाली जाते हैं। फिर उधर जो इनके सार्थक के चाची चाचा होते हैं उनके पास ये रुकते हैं, मिलते हैं वहाँ पर जाके। फिर वहाँ रहते हैं, 1 दिन रहते हैं पूरा। फिर उसके बाद में शाम को जब इनको निकलना होता है तो कहते हैं रुक जाओ, अभी मत जाओ, कल चले जाना। लेकिन जो जितेश होता है उनका दोस्त, सार्थक को इशारा करता है कि नहीं यार, रुकना मत, अभी यहाँ से चल के हमें और जगह पे जाना है, और जगहों पे विज़िट करना है, घूमना है। तो ऐसा कर, तू यहाँ से निकल ले, मेरा मन है नहीं। तो फिर जितेश ही बोलता है फिर चाची चाचा से कि मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे भी मिलना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं ठीक है फिर निकल जाओ भाई, जब निकलना ही है तो निकल जाओ। रात वैसे ही हो रही है, तो वक्त से पहले पहले निकल जाओ तो ठीक है। फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जहाँ इन्हें घूमने जाना होता है, जगह नई नई जगहों पे जाते हैं घूमने के लिए नैनीताल में। तो फिर वहाँ खूब इंजॉय करते हैं, लोग रहते हैं, जहाँ हॉस्टल लेते हैं अपना रहने के लिए, होटल में स्टे करते हैं। और जगहों पे जहाँ घूमना होता है सब जगह घूम घाम के पूरा ख़त्म कर देते हैं। कहानी शुरू होती है अब वहाँ से ख़त्म करने के बाद में, जब इन लोगों को रिटर्न होना होता है, तब बात बढ़ती है क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अभी इसकी आगे कड़ी। ये लोग जब वहाँ से घूम लेते हैं, निकलना होता है, फिर इन लोगों को शाम हो जाती है निकलने के लिए। पानी लौटने के लिए नैनीताल से इनको शाम हो जाती है। जब निकलते हैं लोग बाइक पे होते हैं अपने, फिर रास्ते में पहुंचते हैं तो शाम हो जाती है। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा बारिश का भी मौसम ऐसा हो जाता है, बारिश होने वाली होती है। तो लोग कहीं साइड में रुक जाते हैं, अपनी गाड़ी लगा लेते हैं, एक टपरी होती है वहाँ लगा लेते हैं अपनी गाड़ी। फिर इंतज़ार करते हैं बारिश निकल जाए, फिर चलते हैं। फिर कुछ टाइम में बारिश थम जाती है। बारिश थमने के बाद ये लोग फिर से वहाँ से चलते हैं, जैसे 1.5-2 किलोमीटर आगे पहुँचते हैं उस जगह से जहाँ रुके हुए थे, टपरी के पास में। और रात भी हो जाती है, बारिश थमी हुई होती है, मौसम अच्छा होता है। लेकिन अचानक से इनकी ब्रेक जो है वो फंस जाती है, चैन में या ब्रेक में प्रॉब्लम होती है। सार्थक होता है, जितेश से कहता है, जितेश बाइक चला रहा था, कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया। तो वो कहता है रुक मैं देखता हूँ, इसमें चैन फंस गया है या फिर ब्रेक जाम हो गया, इसका कुछ तो है। और गाड़ी वहीं पर रुक जाती है, एकदम घसीटना पड़ता है उसे। चालू तो रहती है, गियर में भी रहती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ती है। लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इसको कैसे क्या करें, बट इनके पास कोई टूल्स नहीं होता उसको खोलने के लिए, चैन को जो है सही करने के लिए या ब्रेक को चेक करने के लिए इनके पास कोई टूल नहीं होता। बहुत कोशिश करते हैं, अब क्या करेंगे, इधर उधर देखने लगते हैं, कोई नहीं दिखता इनको, क्योंकि इतनी रात में उधर कौन दिखेगा इनको। ये लोग थक हार के एकदम से सोचते हैं कि ऐसा कर, तो हैंडल संभाल और मैं पीछे से चक्का उठाता हूँ या इसको पुश करता हूँ धीरे धीरे, कहीं आगे लेके चलते हैं, शायद कोई मिल जाए या कोई घर दिख जाए तो उनसे हम हेल्प ले लें। इधर बाइक छोड़ नहीं सकते, और बाइक छोड़ के जाएंगे तो कोई भी उठा ले जाएगा, रोड के किनारे है, तो ऐसा सोचते हैं लोग। फिर बाइक को ऐसे ही धीरे घसीट के आगे थोड़ा बहुत बढ़ते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं तो उसी रास्ते पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक पुराना सा बस स्टॉप होता है, जहाँ पर बहुत ही पुराना था, ऐसा नहीं लगता था कि वहाँ पर बस रुकती होगी, लेकिन एक बस स्टॉप जैसा एक बूथ बना हुआ था उधर। हाँ, एक बंदा इनको नज़र आता है, एक बंदा नज़र आता है, तो लोग सोचते हैं क्यों ना चल के इससे बात करते हैं, कोई हेल्प हो जाए इससे। लोग उससे जाके कहते हैं कि सर ऐसी बात हो गई है मेरे साथ। ये लोग जाके उस आदमी से कहते हैं कि ऐसी बात हो गई मेरी गाड़ी के साथ में, ऐसी खराबी आ गई है, तो मेरी कुछ हेल्प कर दीजिए, आपके पास कोई टूल्स हो तो हम इसको चेक कर लेंगे और सही हो जाएगी तो हम चले जाएंगे, क्योंकि बाइक इधर छोड़ नहीं सकते हैं। या पास में कोई वर्कशॉप हो तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो भी ठीक रहेगा। तो वो बंदा इनसे कहता है कि ठीक है, मेरा घर इधर पास ही में है, मेरे साथ चलो और हम देखते हैं कोई टूल होगा तो हम देते हैं, फिर सही कर लो। वो बंदा आगे आगे चलता है, कहता है मेरे पीछे आओ। ये लोग किसी तरीके से घसीट के वो बाइक उसके पीछे लेके चलते हैं, कभी पीछे से उठा लेते हैं उसको और अदली बदली करके ये उसको लेके जाते हैं घसीटते हुए उसके पीछे। तो वो जन बंदा जो था इनको लेके जा रहा था, वो एक जगह पे पहुंचता है, फिर कहता है तुम इधर ही रुको, मेरा घर आ गया है और मैं लाके तुम्हें अंदर से टूल देता हूँ।
तो बोलते ठीक है। तो ये लोग दोनों इंतज़ार करने लगते हैं बाहर। इंतज़ार करते करते ये दोनों आपस में बात करते हैं कि बंदा जो था वो यार चला गया, काफ़ी टाइम हुआ अंदर से निकला भी नहीं, और हम ऐसे वीराने में खड़े हुए हैं, कुछ उसका कोई हाल पता ही नहीं मिल रहा है। जो जितेश होता है वो सार्थक से कहता है क्यों ना हम अंदर चल के देखते हैं। तो उसका जो घर था वो बहुत ही अजीब टाइप का, जैसे कि खंडर टाइप का जैसे लग रहा हो, ऐसे था इनको लगा। तो बोले शायद आगे बढ़ के हो। तो ये लोग कहते हैं ठीक है चलो देखते हैं। तो ये लोग जब अंदर जाते हैं देखते हैं तो वहाँ पर इनको दिखता है कि जैसे आर्मी का कैंप नहीं होता है, ऐसे वहाँ पर लोग होते हैं, आर्मी वाले लोग होते हैं, और वो विदेशी लग रहे होते हैं इनको, जैसे फॉरेनर हों इस टाइप के। और दो दो चार चार करके ऐसे ग्रुप में दूर दूर खड़े हों, बातचीत आपस में कर रहे हों, लेकिन वो बंदा जो इनको मिला था बाहर वो नहीं दिख रहा था। वो नहीं दिख रहा था। ये लोग डरे हुए अंदर जा रहे हैं कि लगता है आर्मी का कैंप है, कहाँ आ गए ये लोग, पूछताछ करेंगे हमसे, क्या कहेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते रहते हैं, डरते रहते हैं लेकिन बढ़ते रहते हैं। जब उनके ग्रुप में पहुंच जाते हैं एकदम से, तो आखिरकार एक आर्मी वाला बंदा इनको देखता ही है और वो पूछता है कि तो तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये लोग सहम जाते हैं, बोलते हैं ऐसे एक बंदा मुझे बाहर मिला था, हमारी बाइक के साथ में ऐसा हुआ। तो वो बोले कि हम अंदर से लाके आपको टूल को देते हैं, कुछ खोलने को, उसको टायर और जो भी आपकी बाइक है उसको सही करने के लिए। थोड़ा गुस्सा होता है कि इसमें मैं लीड करता हूँ, कौन है जो मेरे बगैर बताए बाहर चला गया मेरे ग्रुप से, मेरे कैंप से। तो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो अंदर ही आए थे। तो वो आर्मी वाले बंदे होते हैं एकदम से, जैसे उनका एटीट्यूड होता नहीं आर्मी वाला, वैसे ही होते हैं, ना थोड़ा सा मुस्कुराहट ना ही कोई स्माइल, लेकिन तने हुए बंदे वैसे होते हैं वो। और वो फॉर्मल्स में होते हैं, जैसे पुराने ज़माने में लोग होते थे अंग्रेज़ों के टाइम के, वैसे में दिखते हैं उनको। ये तो थोड़ा शॉक्ड भी होते हैं कि इतना ये वीरानी जगह पे आर्मी कैंप, लेकिन कैसे। फिर सोचते हैं क्या पता हो सकता है वे बाहर से थोड़ा बहुत, जैसे कि ट्रेनिंग वगैरह होती है तो बाहर से विदेश से भी लोग आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा कुछ माहौल रहा होगा। ये लोग टोटली कंफ्यूज होते हैं। फिर वो जो बंदा है इनसे बात कर रहा होता है आर्मी वाला, वो हट जाता है, इनसे दूर हो जाता है, चला जाता है, और ये दोनों साइड में हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वही बंदा आता है जो इनको बाहर मिला था, गाड़ी के पास में रोड पे मिला था, वो आ रहा होता है। फिर वो इनके पास आता है, फिर ये कहते हैं चलो। तो फिर जब ये बाहर जाने लगते हैं बाइक के पास, तो उसके हाथ में देखते हैं कोई टूल होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि आपके हाथ में टूल है नहीं, हम कैसे सही करेंगे, आप इसीलिए तो अंदर गए थे, इतने देर बाद आ रहे हैं। वो कहता है ओ शिट, मैं तो भूल गया, मेरे को भूलने की आदत है, मतलब मैं भूल जाता हूँ बार बार, कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं भूल गया, मैं फिर से लेके आता हूँ। बोलते नहीं नहीं रहने दो मत लाओ। और कहते हैं मत लाओ, रहने दो, अभी हम देखते हैं क्या करना है। तो कहता है ये इधर मेरा घर नहीं है, और मैं भूल गया था, मैं भूल जाता हूँ डेली ऐसे, कोई फिर मेरे को याद दिलाता तो याद आता है ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो इधर था ही नहीं, तो मुझे कहाँ से टूल्स मिलेगा। बंदा कहता है कि एक काम करो, आप गाड़ी इधर लगा दो साइड में, अंदर ले आओ, जो खंडर टाइप का था आर्मी वाला, इधर लगा दो, और कोई नहीं छुएगा, आप कल आके फिर इसको लेके जाना, ठीक है, दिन में। तो वो बोलते हैं क्या करें यार। फिर लोग मान जाते हैं, कहते हैं हाँ चलो इधर लगा देते हैं, अंदर कौन देखेगा। लेकिन कोई ले भी गया तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों स्टूडेंट होते हैं कि जैसे तैसे करके एक बाइक लेते हैं। सार्थक होता है वो आदमी से कहता है, तीसरे वाले आदमी से कहता है कि कुछ अजीब नहीं लग रहा है इधर, मेरे को थोड़ा डर टाइप का लग रहा है। तो कहता है डर किस बात का डर, तुम्हें डर किस चीज़ से लगता है, ऐसे वो थोड़ा कहता है उससे। तो वो और डर जाता है, क्योंकि वो जो चीज़ें देख रहा होता है वो थोड़ा शॉक्ड होती हैं उसके लिए। जो बंदा होता है कहता है हम लोगों से डरने की क्या ज़रूरत। तो सार्थक वो चौंक जाता है, हम लोगों को क्या मतलब है आपका। तो कहता है हाँ वो देखो जो कब्र है सामने, उसी में मैं रहता हूँ, वो मेरी कब्र है। तो ये दोनों एकदम से डर जाते हैं, कहते क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ वो मेरी कब्र है। तो ये लोग डरते तो हैं अंदर से, लेकिन ऐसा दिखाते नहीं है उसको कि मैं डर चुका हूँ। फिर ये लोग बाइक इनकी जो होती है खंडर के बाहर होती है, ये लोग बाइक को अंदर करके, और वो बंदा चला जाता है अपने कैम्प में, फिर से चला जाता है। फिर ये लोग बाइक उधर छोड़ के और आनन फानन में भाग जाते हैं, पैदल ही भागते हैं वहाँ से हल्द्वानी के लिए। भागते भागते किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं, सुबह हो जाती है। फिर ये किसी से बता भी नहीं सकते कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, इतने डरे हुए होते हैं। फिर ये दूसरे दिन दिन में उधर से आते हैं, टैक्सी करते हैं, टैक्सी से आते हैं, उसी लोकेशन पे रोकते हैं। तो टैक्सी वाला पूछता है यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग। तो उससे बताते हैं कि यहाँ पर हमारी बाइक ख़राब हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो कहने लगा यहाँ के बारे में तो बहुत सुना है हमने, ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पर लोग दिखते हैं, यहाँ पर आर्मी वाले लोग दिखते हैं। और बोले मेरी बाइक इसमें है, बताते हैं, जो खंडर टाइप का होता है, गेट बना हुआ होता है, टूटा फूटा सा होता है, ऐसे जंग लगा हुआ गेट होता है।
तो वो कहता है कि भाई ये तो कब्रिस्तान है, और ये आज का कब्रिस्तान नहीं, बहुत पुराना है। इसकी मरम्मत कभी कभी होती है और यहाँ पर कोई नहीं आता जाता है। और यहाँ के बारे में बताया जाता है, जो वो ड्राइवर होता है, टैक्सी ड्राइवर, वो बताता है कि यहाँ पर लोग दिखते हैं, आर्मी के ड्रेस में दिखते हैं, फॉर्मल में दिखते हैं, ऐसे ऐसे करके लोगों को दिखते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन दिखते रहते हैं। फिर जब ये सुनते हैं ड्राइवर से ऐसी ऐसी बातें, तो ये अपनी कहानी फिर उसको बताते हैं कि कल रात में हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बोलते हैं हाँ ये कब्रिस्तान है भाई। फिर जाके इनको हकीकत पता चलती है कि कल रात को हमारे साथ क्या हो सकता था या क्या होने वाला था, इनको अंदाज़ा नहीं था। वहाँ से ये लोग अपनी बाइक लेते हैं और 9-2-11 हो जाते हैं। फिर जब तक उधर इनको जाना होता था, कभी भी अपने रिश्तेदार की तरफ या नैनीताल, उस रूट से नहीं जाते थे, कभी नहीं गए जब तक उन्हें जाना हुआ। इससे यही पता चलता है कि हम अनजाने में कहाँ पहुँच जाते हैं, किस किस जगह पे, और क्या क्या होने वाला होता है, हमें कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जब उसी चीज़ की हकीकत हमें पता चलती है, तब हमें एहसास होता है कि मैं किस जगह पे था और क्या होने वाला था। दोस्तों खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।